दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ, जो लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो लॉजिक सच में एक आपके लिए बहुत वरदान साबित हो सकता है। अगर वो वरदान अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो वो बात अलग है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको शेयर मार्केट सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ मैं, वो चीज़ मैं आपको बहुत ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये पैसा बनाने का एक बहुत सुपर जरिया हो सकता है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ सीधे एक्सिस बैंक के चार्ट पर हम चलते हैं, ताकि आपको भरोसा हो। क्योंकि एक्सिस बैंक किसी भी चीज़ का अगर मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पर आपको भरोसा नहीं होगा। तो सीधे मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट लगाया है और यहाँ से आपको 1 डे का कैंडल लगाना है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाइंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाइंग कर रहे हो ना। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको किस तरह से बाइंग करना चाहिए, कहाँ पर बाइंग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अब इसमें नया क्या है। देखो कैंडल्स है यहाँ पर, कैंडल्स से उसके बाद में एक मूविंग एवरेज है। ये जो लाइन है मूविंग एवरेज की लाइन है। यहाँ पर कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स। अब इसमें नया क्या है, क्या आप मेरे को बताना चाहेंगे कि यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ तो आप यहाँ से बाइंग कर लो? वैसा नहीं बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर आज थोड़ा सा एक अलग ही बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी जाके आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं वीकली टाइम फ्रेम कर देता हूँ, तब जाके हमको थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। अब क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, वो चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज लगा के रखा है, बाकी कोई इंडिकेटर नहीं है। और जो यहाँ पर मैंने कैंडल्स है, वो कैंडल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा। पहले यहाँ पर प्राइस को समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता क्या आया हूँ, ये एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो हम लोग यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से ही बात करते हैं। तो यहाँ से भी ये प्राइस एक्शन है, और ये प्राइस एक्शन किस तरह का है यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर कोई भी स्टॉक को आपको बाई करना है तो उससे पहले आपको क्या देखना ज़रूरी है। देखो यहाँ से ये जो कैंडल्स बन रही है, ये कैंडल्स आपको दिख रही होगी, सब कैंडल में ऊपर की साइड में पूंछ है। लेकिन ये दिख रहा होगा यहाँ पर पूंछ है, इसमें ऊपर की साइड में पूंछ मतलब टेल, या फिर हम बोल सकते हैं ये विक्स। तो यहाँ से सारी की सारी जो विक्स है जो ऊपर की साइड में है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पहला विक्स यहाँ से थोड़ा सा इसका लो बना है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रुका है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रुक चुका है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो भी रेड कैंडल है उसमें सारा का सारा विक्स नीचे की साइड में है, और फिर यहाँ से जाके एक ग्रीन कैंडल बना, और यहाँ से जाके इसका हाई ब्रेक हुआ। तो यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो यहाँ पर एक चीज़ को समझो कि 20 मूविंग एवरेज। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जब भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ जाता है तब आपको बाइंग करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल देखना ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो यहाँ से आप बाइंग करके यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हो। फिर यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर पास में आया, टच किया, यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है तो यहाँ से आप बाइंग करके यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हो। फिर से दोबारा अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से आप बाइंग करके फिर से अगर आप देखोगे तो यहाँ से इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, तो यहाँ से आप यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हो। यहाँ से आप बाइंग करके तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप यहाँ तक का ले सकते हो। क्यों? अब ये कैंडल कौन सी है, किस तरह की कैंडल है, ये सारी चीज़ें मैं और समझाऊंगा आपको बेटर तरीके से। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है, एक बार आपको ये समझ में आ गया ना। और भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक हाई ब्रेक हो गया था, लेकिन हमको 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाइंग करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस टाइम में प्राइस 700 750 के बीच में चल रहा है। अगर आप यहाँ से बाइंग करते हो, छोटा करता हूँ मैं थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ से अगर आप बाइंग करते हो, कहाँ से, यहाँ से आप बाइंग करते हो, यहाँ से कहीं से, तो यहाँ से आपको कम से कम यहाँ का प्रॉफिट मिलता है 1000। उसके बाद फिर से दोबारा यहाँ से आपको यहाँ पर 900 950 के आसपास, यहाँ से फिर से आपको 1000 तक प्राइस जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ से फिर 1000 जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ से फिर 1000 जाता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सा सिग्नल है, जो कि आप आराम से पैसा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पैसा बना सकते हो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको किस तरह से देखनी चाहिए और क्या है, अब इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ, तभी जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में तो बता दिया मैंने आपको,
अब मैं यहाँ से दूसरी चीज़ का चार्ट लगाता हूँ, फिर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि देखो यहाँ पर अगर हम लोग टीवीएस मोटर का ही चार्ट ले लेते हैं, तो टीवीएस मोटर का चार्ट ले लिया मैंने यहाँ पर। अब हमको 2-3 चीज़ें यहाँ पर देखनी है। एक तो 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर ग्रीन कैंडल बना और इसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से मेरे को बाइंग करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया, अब यहाँ से आपको निकलना कब है ये भी आपको ध्यान देना है। निकलना कब है, जब कोई रेड कैंडल बनेगा। तो यहाँ से एक रेड कैंडल बना, यहाँ से मैंने एग्जिट कर दिया, फिर से दोबारा अगर यहाँ पर आएगा और यहाँ से कुछ बनेगा तो हम बाइंग करेंगे। और भी अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से इसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से मेरे को बाइंग करनी चाहिए, तो यहाँ तक बाइंग किया। फिर भी ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्क रहेगा, तो यहाँ पर ही बाइंग करना है आपको। यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिला आपको। अब और यहाँ पर भी आप दिख रहा होगा ना, यहाँ पर भी आया हुआ, तो यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते थे। एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, इससे ज़्यादा क्या होता। तो यहाँ से कभी कभी मार्केट थोड़ा सा कोई हायर हाई ब्रेक कर दे, उस टाइम में आप बाइंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक होता दिख रहा है, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया, तो यहाँ से बाइंग किया तो यहाँ तक का प्रॉफिट लिया। यहाँ से फिर से आपने बाइंग किया तो यहाँ तक का प्रॉफिट लिया। अब यहाँ पर एक अलर्ट कैंडल को समझने की कोशिश करना कि अलर्ट कैंडल क्या होता है और किस तरह से इस अलर्ट कैंडल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ तक जो कैंडल्स बन रही थी सब हाई ब्रेक कर रही थी एक दूसरे का। यहाँ से दिख रहा होगा आपको, कोई भी कैंडल यहाँ से आपको लो ब्रेक करती हुई दिख रही, नहीं ब्रेक करती दिख रही ना। यहाँ से किसी भी कैंडल ने लो ब्रेक किया है, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। यहाँ पर इस कैंडल ने लो ब्रेक किया है, तो ये अलर्ट कैंडल है, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, उसके बाद में आप देखो कोई कैंडल हाई ब्रेक कर रही, ये ब्रेक किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ से ये अलर्ट कैंडल है, तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, बाइंग कर लेना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप बाइंग करते हैं तो यहाँ तक का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग आप सीखेंगे इस कैंडल के हिसाब से, तो आपको एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। अब ये कैंडल है कौन सी, मेन चीज़ तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर जो कैंडल से लगाई है, अभी आपको यहाँ पर इस तरह का पैटर्न दिख रहा है। अभी मैं यहाँ से कैंडल चेंज कर दूंगा तो आप कैसा पैटर्न दिखे। अब यहाँ पर जो पैटर्न दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये पैटर्न दिख रहा है और यहाँ पर ये पैटर्न दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन यही अगर मैं यहाँ पर कैंडल चेंज कर देता हूँ तो यहाँ से आपको, यहाँ से कैंडल चेंज करने के बाद में यहाँ से कैसा दिखेगा, तो ये समझ में आ रहा है। ये कैंडल कौन सी चेंज लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपको वो देखना भी ज़रूरी है। तो ये जो कैंडल है हाइकेन एशी कैंडल, जो कि आपको एक एवरेज देती है। एवरेज मतलब पिछली वाली जो कैंडल है, 5 कैंडल 10 कैंडल का उनका एक एवरेज देती है, वही यहाँ पर दिखाती है आपको कि ये एवरेज कैंडल आगे की कैसी बननी चाहिए। तो ये प्राइस एक्शन के आधार पर ये एक एवरेज कैंडल बनती है और सच में ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजी है जो कि आपको एक अच्छा सा पैसा बना के दे सकती है। देखो, अब इसमें सिंपल सी चीज़ समझना है। देखो, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक किया इस कैंडल का, तो यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए, यहाँ तक का प्रॉफिट। जैसे ही लो ब्रेक किया आपको एग्जिट कर जाना है, यहाँ पर आ जाना है। जैसे हाई ब्रेक किया आपको यहाँ बाइंग करना है। लेकिन ये सब चीज़ें ना इतनी आसान नहीं होती है, ये सबको प्रैक्टिस देनी पड़ती है। देखिए, अगर आप पहली बार जब बच्चे थे और चलना सीखे तो आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, बहुत बार आप गिरे होंगे। जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो आप बहुत बार गिरे होंगे। जब आपने गाड़ी स्कूटी या फिर हम बोल सकते हैं मोटरसाइकिल या कार चलाना सीखा होगा तो बहुत बार आप बच्चे होंगे, बाल बच्चे होंगे या किसी से ट्रेनिंग ली होगी बराबर, तभी जाके आपने पैसा बनाया होगा। अदरवाइज आपने बहुत बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों के पैर टूट गए, क्या क्या हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर भी एक एक्सीडेंट का चांस है, इसलिए आपको थोड़ा सा सीखना है। सीखने के बाद थोड़ा छोटी क्वांटिटी बोले तो बहुत कम क्वांटिटी में ये चीज़ें करनी है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।